हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो ऑफ माय बेसिक टू एडवांस सीरीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने चैनल पे मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें कि इसमें आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, अगर आप देखें तो वर्टिसेस क्या होता है। आप इस क्यूब को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यूब किस चीज़ से बना हुआ है? ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे करते ही करते सारे पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ही एक तरीके से मेन आधार है इस क्यूब का, क्योंकि बिना पॉइंट के ये क्यूब नहीं बन सकता। तो अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है इन्हीं को कहते हैं वर्टिसेस। ये पॉइंट और ये वाला, जैसे ये तो ये जो एजेस हैं, ये साइड में, ये जो साइड में कोने हैं, इनको ही हम लोग, मतलब जो पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होके एक शेप बनाता है उसे ही हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। अब अगर आप सोचें कि इन वर्टिसेस पे हम लोग वर्क कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए वर्टिसेस पे हम लोग, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस, ये बहुत ही मेन पार्ट होता है मॉडलिंग का। क्योंकि जितना भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं वो सब इन्हीं पे करते हैं, इन्हीं की मदद से करते हैं। जो भी एडिट होता है, जो भी कोई भी पॉली एक्सट्रूड करना है, बेवल करना है या कुछ भी करना है, तो वो सब हम इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, इन्हीं चीज़ों से सारा वर्क होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वर्टिसेस पे वर्क कैसे किया जाए। तो देखिए, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, एज, ऑब्जेक्ट मोड, वर्टिसेस, वर्टेक्स फेस, फेस, यूवी, मल्टी। तो आपको वर्टिस मोड पे जाना है। अब ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ये पॉइंट ही जोड़ते हैं और एक शेप बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये होते हैं वर्टिसेस। जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा इस जगह पे, और यही होते हैं वर्टिसेस। आप देखिए हर कोने में है ये देखिए हर जगह पे वर्टिसेस हैं। तो अब आपको इसको, इस पे मान लीजिए इसको आपको आगे बढ़ाना है, ये बॉक्स के ये दो वर्टिसेस को आगे बढ़ाना है। तो आप इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करेंगे, W दबाएंगे और ये ऐसे खींच देंगे, आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये आपका वर्टेक्स से ये आगे खींच गया। अब आप कह रहे हैं इसको भी खींचना है, तो इसको भी आप ऐसे करके खींच सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्टेक्स पे वर्क करते हैं। अब यही चीज़ होती है। अब देखिए, इनको अगर इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया और R दबा के हम लोग ये करते हैं तो ये स्केल होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्टेक्स पे वर्क करते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको ऊपर लाना चाहें ऊपर ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसी से हम लोग नए नए मॉडल्स बनाएंगे, इसी की हेल्प से नए नए मॉडल्स बनाएंगे हम लोग वर्टेक्स, फेस और एजेस पे वर्क करते हुए, ठीक है। तो अगर आप जो है कोई भी मॉडल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में सीखना होगा कि फेसेस, वर्टिसेस और एजेस ये वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो देखिए, आपसे पढ़ाते पढ़ाते एक टेबल टाइप की शेप बन गई। अगर आप देखें तो एक नॉर्मल सा वो जो टेबल होते हैं साइड में लगे होते हैं स्कूल वगैरह में, ये उस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एजेस। तो ठीक है, फिर से ले लेते हैं यही क्यूब। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं वर्टिसेस। अब एजेस क्या होते हैं? ये पॉइंट, एक पॉइंट जब दूसरे पॉइंट से एक लाइन के थ्रू जुड़ता है तो इसे कहते हैं हम लोग एज। ये होती है एक एज। अब ये एज आपको देखिए, इस पूरे पॉलीगॉन में सारे पॉइंट्स एक दूसरे से एक एज के ही थ्रू कनेक्टेड हैं। अब आप कह रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि ये एज पे कैसे वर्क करना है, तो वही सेम प्रोसेस, राइट क्लिक करेंगे, एज पे एज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको अगर आपको कभी करना है तो ये एज सेलेक्ट करेंगे, W दबाएंगे, ये एज पूरी आगे। ये वाली एज को ऊपर करना चाहें ऊपर कर सकते हैं, ये वाली एज को नीचे करना चाहें नीचे कर सकते हैं। तो ये होता है, ऐसे एजेस पे वर्क होता है। ये देखिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एज क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फेसेस, ठीक है। अच्छा, बाय द वे,
अगर आप सोचें कि केवल इसमें मूव यूज़ होता है तो ऐसा नहीं है, एजिस में भी स्केल वगैरह यूज़ हो जाता है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आर दबाएंगे, ये देखिए एजिस भी वर्क कर रही हैं, ठीक है। एजिस पे भी ये स्केल वर्क करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फेसेस। तो ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके एक बार फिर से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट क्यूब लेंगे फिर से। अब देखिए, अगर आपसे मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, ये जब एजिस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो ये एक फेस बनाती हैं। देखिए, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स दूसरी से जुड़ी एक एज के थ्रू, दूसरी तीसरी से जुड़ी एक एज के थ्रू, तीसरी चौथी से, चौथी पांचवी से, ऐसे जो आपस में ये जुड़ी होती हैं ये बनाती हैं एक फेस। अब हम लोग अगर फेस को सेलेक्ट करना चाहें तो ये फेस का ऑप्शन है, वही सेम है तरीका। आपको बस राइट क्लिक करना है, फेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये आ गया फेस। ये आपका एक सेलेक्ट हो गया फेस। अब देखिए क्यूब में कितने फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फेस को कैसे वर्क करते हैं, तो फेस में भी वही सेम ऑप्शन है जो एजिस और वर्टिसेस में था। आपको फेस को मूव करना है तो ये पूरा फेस ऐसे लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका ऊपर ले जाना है तो इसको ऊपर ले कर सकते हैं, इसका नीचे से साइड्स ऐसे करना है ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर इसको जो है क्या कहते हैं स्केल करना है तो आप इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको नीचे से स्केल करना चाहें ये ऐसे स्केल हो सकता है, ठीक है। अब ये से फेस है, इसको अगर घुमाना चाहें तो ये देखिए इसको पूरा हम लोग रोटेट कर सकते हैं। बाय द वे, रोटेट ऑप्शन एजिस और वर्टिसेस में भी काम करता है। अगर मैंने नहीं बताया है इसके लिए सॉरी, बट सेम चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है, कोई भी नया ऑप्शन नहीं है। जैसे आप जैसे आप स्केल और मूव यूज़ कर रहे थे वैसे ही ई दबा के आप रोटेशन भी कर सकते हैं एजिस और वर्टिसेस में, ये देखिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।